खेलन क्यों ना जाए तू होली रे रसिया। वाकई में होली किसे पसंद नहीं। और भला इस होली के रस के आनंद से पत्रकार क्यों अछूते रह जाएं। लिहाजा पानीपत ग्रामीण जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं वॉइस ऑफ मीडिया के तत्वाधान में शानदार पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार शिरकत करने पहुंचे और फूलों की होली का जमकर आनंद लिया। इस दौरान पत्रकारों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गई। देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें। तो वो कमियां भी बताई है और ये बहुत जरूरी है। जब तक आदमी कोई भी अपनी कमियों के अंदर नहीं जाएगा उसमें सुधार नहीं हो सकता। और रही पत्रकारिता की बात, जो आदमी खिलाड़ी है अपना खेल दिखाए, इनाम की बात ना करे, इनाम खुद ब खुद मिलेगा। अगर आप अच्छी खबर लगा रहे हो, एक गरीब की आवाज, पत्रकारिता का मतलब है गरीब की आवाज, एक मजदूर की आवाज, एक निसहाय की आवाज, वो आप उठाओ, समाज अपने आप आपको इनाम भी देगा, आपको सराहनीय कार्यों में कहीं बातों की मदद भी करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बंसीलाल जी ने भी थोड़ी सी दाएं बाएं की बात भी की भी हम चाहे कुछ भी हो फिर भी सरकार के साथ लग लेते हैं। सरकार के साथ क्यों लग लेते हैं? मैं भी सरकार का सराहनीय व्यक्ति हूं, लेकिन नहीं, अगर सरकार को गलती कर रही है, सरकार को ऐसा कार्य कर रही है कि जो पब्लिक हित में नहीं है, उसको उठाना चाहिए। अगर आप उसको उठाओगे जब उसमें सुधार होगा। अब सलीम भाई ने 1 मिनट में एक बात कही कि हमारे में कमियां हैं, हम सुधारेंगे, तो सुधारनी चाहिए। रही हमारे एरिया की बात, हमारे एरिया में उमेश भाई पहले भास्कर से जुड़े रहे, दैनिक भास्कर से, अब दूसरे अखबार में हैं, भाई बलराज जी हैं और विशेषकर हमारे विजेंद्र जी हैं। ये हमारे एरिया की आवाज बहुत अच्छे से उठाते हैं। 10 साल पहले की बात है कि अब जमुना में पानी बंद हो गया था और उन्होंने, सरकार ने क्या काम किया, कुछ यूपी को दे दिया, कुछ नदियों में चला गया। लेकिन हमारे एरिया के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि हमारी आस्था जमुना नदी से जुड़ी है। पलवल से लेकर हथनीपुर तक हमारे जितने भी गांव हैं, करीब 500 गांव होंगे, हम हर कार्य जमुना को पवित्र मान के, चाहे संस्कार की बात हो चाहे पूजा की बात हो, हमारा हर व्यक्ति, पहले तो ये भी था कि हमारा पूरा गांव, नरेड़ा गांव है मेरा, पूरा का पूरा गांव 1 महीना, जो कार्तिक महीना कहते हैं जिसको, पूरा का पूरा महीना हम हमारी तरह दूसरे गांव भी जमुना में स्नान करने के लिए जाता था। लेकिन क्या वजह रही, उस जमुना के पानी को, पवित्र पानी को, जल को कहीं और भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद हमारे पत्रकार भाइयों ने आवाज उठाई और मैं तो उनको मतलब ये कहना चाहता हूं कि भाई इनकी आवाज से ही आज पिछले 10 साल हैं, 10 साल से जमुना कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद एक बाबा जी आए थे हमारे मथुरा से, उन्होंने पैदल यात्रा की थी मथुरा से लेकर हथनीकुंड तक। सरकार मजबूर हुई और सरकार ने पहले शायद 255 क्यूसेक पानी जमुना में चलता था, अब 355 किया ताकि धार कंटिन्यू रहे। यही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप गरीब की आवाज बने, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी, समाज आप लोगों के साथ है, कोई बुराई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन पहले सलीम भाई ने कहा कि हम ठीक होंगे तो हम सब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। मेन खबर क्या होती है, कुछ पत्रकार भाई क्या कर देते हैं, एक बार पिछले 10 साल पहले सवालका में गोली चली थी, एक आदमी की डेथ हो गई। अपना अखबार बेचने के लिए उसने क्या लिख दिया कि लड़की के प्रेमी को पिता ने गोली से मारा, जब नजदीक की बात नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि अखबार लोग पढ़े। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम कहीं किसी की इज्जत दांव पर लग रही है तो वह थोड़ा सा चाहे चुप भी रहना पड़े, जहां किसी की जान जा रही है वहां चाहे चुप भी रहना पड़े, रहना चाहिए। अभी एक हमने थोड़ी डिस्कस किया भाई से, विजेंद्र भाई जी से और अपने पत्रकार भाइयों से कि यमुना नदी और गंगा नदी का संगम, सरस्वती का वहां पर प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। हम ये चाहते हैं
कि अभी जमुना ब्रिज है हमारा तराना और शामली को जो जोड़ता है, इसको पानीपत को जोड़ता है, और इसके नजदीक कुछ पत्रकार भाइयों को पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई कोई मेरे से कोई भी मदद हो, मैं उसके लिए सबके लिए तैयार हूं कि न गाड़ी चाहिए कहीं कुछ चाहिए, लेकिन उसकी असलियत लेकर आए। यहाँ पर एक गांव है, तितरम गांव है, इसके पास वहां पर गंगा और यमुना का संगम बनाया है, और वो नदी दोनों का पानी इकट्ठा होकर शामली के पास से तराने के बीच से जाता है। मैं आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आवाज को उठाएं और वो जल जमुना ब्रिज के पास भी आए, ताकि इसको भी संगम का नाम दिया जा सके। और जो लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, कुछ लोगों की आस्था इतनी है, रोहतक, जींद, हिसार के लोग दशहरे में, और कई नहाना ऐसे होते हैं, अपनवासी मोश होती है, 1-1 लाख व्यक्ति नहाते हैं। अगर संगम होगा तो उस एक गंगा के पास, गंगा में 10%, 20% कम लोग जाएंगे, और जिससे क्या होगा, एक तो वहां भीड़ घटेगी। कई बार भीड़ में कितनी डेथ होगी, वहां पर भीड़ घटेगी और यहाँ के लोगों की आस्था बढ़ेगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी कहीं भी